साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। पहले आपको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में आइए हम गुरु पूर्णिमा और साई बाबा के अपने भक्तों को दिए गए प्रोत्साहन के बारे में जानेंगे। इस एपिसोड को हम इस स्तोत्र से शुरू करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुदेव दत्ता, गुरुदेव दत्ता, गुरुदेव दत्ता। ओम साई राम। इस स्तोत्र में हम साई बाबा को गुरु के रूप में पूजते हैं। गुरु वह होता है जो अपने अनुयायियों के जीवन से अंधकार दूर करता है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है अंधकार हटाने वाला। हमारे जीवन में से अंधकार दूर करने वाले बाबा ही तो हैं। इसलिए भक्त बाबा को अपना सद्गुरु मानकर पूजते हैं। आषाढ़ माह में आने वाला पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना जाता है। आषाढ़ माह का यह शुभ दिन महा आषाढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे 4 वेदों, 18 पुराणों और महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। ऐसा कहा जाता है कि इसी पावन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी ने इन पवित्र ग्रंथों का लेखन, संपादन और संकलन पूरा किया था, जिस वजह से वे हिंदू धर्म के पहले गुरु बन गए। इस दिन उनका जन्मदिन होने के कारण आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वे हिंदू धर्म के पहला गुरु माना जाते हैं। यह दिन न केवल महर्षि वेदव्यास जी का बल्कि सब लोग अपने अपने गुरुओं का पूजा करते हैं। इस शुभ दिन पर साईं बाबा के भक्त उनको गुरु के रूप में पूजते हैं। बाबा ने अपने भक्तों के लिए बहुत प्रयास किया। वे अपने भक्तों को अपनी शिक्षाओं, कार्यों और चमत्कारों से प्रबुद्ध किया और उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन किया। बाबा ने अपने अनुयायियों को नैतिक जीवन जीने, दूसरों की मदद करने, बिना भेदभाव के सभी प्राणियों से प्यार करने और सर्वमत समाख्यता के बारे में निर्देश दिया था। इतना ही नहीं, बाबा ने श्रद्धा और सबूरी के महत्व पर जोर दिया और नास्तिकता को दूर करके भगवान को मानने का निर्देश दिया। बाबा के अपने भक्तों के कल्याणार्थ दिए गए मार्गदर्शन से भक्त प्रभावित हो गए और उन्हें अपना गुरु मानने लगे। श्री साई सच्चरित्र में अनेक स्थानों पर गुरु का महत्व के बारे में बताया गया है। इस विषय को हम विस्तार से आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। यहाँ हम श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 16 और 17 में गुरु की आवश्यकता के बारे में बाबा के बताए गए विषय को देखेंगे। आत्मबोध इतना सूक्ष्म और रहस्यमय है कि इसके लिए एक ऐसे शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जिसने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया हो। ऐसा गुरु शिष्य को आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर कदम दर कदम आसानी से मार्गदर्शन कर सकता है। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 31 में यह बताया गया है कि शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 1909 में पंढरपुर के एक उप न्यायाधीश तात्या साहेब नूरकर जी ने शुरू किया था। इनकी मुलाकात मामलतदार नाना साहेब चांदोरकर जी से होता है। चांदोरकर जी उन्हें अक्सर बाबा के चमत्कारों के बारे में बताया करते थे और उन्हें शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करने का आग्रह करते थे। लेकिन नूरकर जी पहले शिरडी जाने के लिए दिलचस्प नहीं थे। अंततः नूरकर जी सहमत हो जाते हैं और शिरडी चल पड़ते हैं। बाबा शुरू में उनका प्रतिरोध करते हैं। इसके बावजूद नूरकर जी बाबा की दिव्यता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक बार नूरकर जी बाबा के पास दर्शन पूजन हेतु आते हैं। तब बाबा उनको द्वारका माई के एक स्तंभ की पूजा करने का निर्देश देते हैं। नूरकर जी हाँ कहते हैं और वहाँ उपस्थित श्यामा को यह बात बताते हैं। तब श्यामा पंचांग देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस दिन गुरु पूर्णिमा था। यह जानकर वहाँ के मौजूदा सब भक्त बाबा से अनुरोध करते हैं कि वे इस दिन उन्हें अपने गुरु के रूप में पूजा करने की अनुमति दें। बाबा उनका कहा पहले नहीं मानते हैं, लेकिन अंततः बाबा अपना सहमति व्यक्त करते हैं। उस दिन से भक्त गुरु पूर्णिमा पर बाबा की पूजा करने लगते हैं। पहली बार तात्या साहेब नूरकर जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा को अपना गुरु मानकर पूजा किया। बाद में बाबा तात्या कोटे पाटिल और श्यामा से पूछते हैं कि
केवल नूलकर ही उनकी पूजा क्यों करता है? बाबा का इस अप्रत्यक्ष अनुमति ने तात्या, श्यामा और अन्य भक्तों को बाबा की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहाँ के उपस्थित और एक वरिष्ठ भक्त दादा केलकर जी को गुरु पूर्णिमा पर द्वारकामय में बाबा की पारंपरिक पूजा करने का सम्मान मिलता है। तब से साईं बाबा के भक्त गुरु पूर्णिमा को बड़ी श्रद्धा से मनाते आ रहे हैं। बाबा की कृपा से नूलकर जी अपनी मृत्यु तक शिरडी में रहते हैं और उनके अंत समय में उन्हें बाबा का पादतीर्थ पीने के लिए दिया जाता है। नूलकर जी के मृत्यु पर बाबा बहुत दुखित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तात्या सबसे पहले चला गया, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नूलकर जी बाबा के एक महान भक्त थे जिनके बिछड़ने पर बाबा बहुत दुखित हुए थे। ऐसे महान भक्त नूलकर जी के बारे में आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से जानेंगे। नूलकर जी के पूजा के साथ आरती, गायन और संगीत वाद्य यंत्र बनाने के साथ बाबा की सामूहिक पूजा शुरू किए गए, जिसे पहले मेघा और बाद में बापू साहेब जोग ने लिया था, जो बाबा के अनन्य भक्त थे। नूलकर जी के प्रारंभ करने के बाद से भक्त बड़ी भक्ति और धूमधाम से न केवल शिरडी में बल्कि अन्य प्रांतों के साईं बाबा के मंदिरों में भी मनाते आ रहे हैं। स्वयं बाबा के अनुमति के द्वारा शुरू किया गया यह अद्भुत अनुष्ठान गुरु के महत्व को दर्शाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। आइए हम बाबा की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।